नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा लेबनान के बारे में, जो कि एक देश है जो पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। एक ऐसा देश जहां अभी एक धमाका हुआ और इसी धमाके के कारण पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में आया। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेबनान के बारे में। लेबनान जो कि पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी बेरूत है, जिसमें अभी यह धमाका हुआ। और धमाका होने का कारण यह था कि 2700 किलो अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने के कारण, जिसमें 8 किलोमीटर के एरिया में सभी घरों के शीशे टूट गए थे और लगभग 135 लोगों की मौत हुई। इस धमाके ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। इतिहास गवाह है कि बेरूत शहर को 7 बार तबाह कर दिया था तथा 7 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। लेबनान छोटा होने के साथ ही ये दुनिया भर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यह अपने ऐतिहासिक स्थलों, पुराने समुद्री तटों और सुंदर पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेबनान की राजधानी बेरूत अपनी प्राचीन सभ्यता तथा पुरानी सांस्कृतिक विरासत के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ की रातें बहुत ही मज़ेदार होती हैं। दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट करने वाले देश बन गया था, जिसने फ्रांस की राजधानी पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया था। आज भी यहाँ पर्यटकों की लंबी कतार लगी होती है। लेबनान देश लगभग 6000 साल पुराना देश है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4000 सालों से इसका कोई भी नाम नहीं बदला गया है। लेबनान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम भी लेबनान है, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर है। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि इस देश का नाम इसी पर्वत श्रृंखला के कारण पड़ा है। दोस्तों, अगर हम लेबनान के क्षेत्रफल को देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 10,452 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ 68,49,000 लोग रहते हैं, जिसमें 27% सुन्नी मुसलमान तथा 27% शिया मुसलमान, 40% ईसाई धर्म और 6% दुरुज आबादी के लोग रहते हैं। उस समय का शक्तिशाली देश मैसिडोनिया का राजा सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में लेबनान पर कब्जा किया था। इसके बाद 24 ईस्वी पूर्व रोमन लोगों ने यूनानियों को हराकर रोमन साम्राज्य का ध्वज लहराया था तथा करीब 6 सदियों तक यह ध्वज लहरता रहा। इसी दौरान यहाँ ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। रोमन साम्राज्य के टाइम पर लेबनान को ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। 11वीं शताब्दी में यहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और ज़्यादातर लोग धर्म परिवर्तन के कारण इस्लाम अपना लिया गया। लेबनान की करेंसी लेबनानी पाउंड है, जो 1 रुपये भारतीय 1 रुपये 20 लेबनानी पाउंड के बराबर होता है। लेबनान का डायलिंग कोड +961 है। इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक लेबनान इस मामले में 175 देशों की सूची में 138वें नंबर पर आता है। लेबनान में 1975 और 1990 में बहुत बड़ा गृहयुद्ध हुआ, जिसमें लेबनान पूरी तरह बर्बाद हो गया। दोस्तों, लेबनान में यह कानून है कि जिसमें राष्ट्रपति ईसाई, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान तथा संसद का सदस्य शिया मुसलमान होगा। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस देश पर लगभग सभी धर्मों के लोगों ने शासन किया है। दुनिया की अजीबोगरीब चीज़ों के साथ लेबनान का नाम भी जुड़ा हुआ है। लेबनान का नाम ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल में 75 से अधिक बार उल्लेखित है। माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी ज़िंदगी का पहला चमत्कार लेबनान में ही किया था। लेबनान रोचक इतिहासों के साथ जुड़ा होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक स्थान पाए जाते हैं। 2009 की न्यू टाइम के मुताबिक बेरूत दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां से देश की कुल आय का 10% भाग आता है। लेबनान
मुख्य रूप से खाद्य सामग्री और तंबाकू का निर्यात करता है। यहाँ पर मछली पकड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेबनान का एक बहुत बड़ा बिजनेस है जो गहनों का है। यहाँ से गहनों को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेबनान का सोना दुनिया भर में पसंद किया जाता है। लेबनान के दो पड़ोसी देश उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल है। अगर हम वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो वहाँ मुख्य रूप से अरबी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी तथा आर्मेनियन भाषाएं बोली जाती हैं। लेबनान में कुल 6 प्रांत हैं। लेबनान को वर्ल्ड वार II के दौरान फ्रांस से 1943 में आज़ादी मिली थी। यहाँ की कुल आय का 65% सर्विस सेंटर से आता है। दुनिया का पहला लॉ यूनिवर्सिटी बैरूत में ही बनाया गया था। लेबनान के 70% छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तथा यहाँ पर 70% स्कूलों में फ्रांसीसी तथा 30% में इंग्लिश पढ़ाई जाती है। 1960 के दशक में लेबनान को पूर्व का स्विट्ज़रलैंड का नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये देश है जो एशिया में है, पर यहाँ के लोगों का रहन सहन वेस्टर्न कंट्री में से मिलता जुलता है। यहाँ के लोग को आप वेस्टर्न सोच के ज़्यादा मिलते हैं। लेबनान में सोने के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग काफ़ी धनी हैं। लेबनान भारत से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, फिर भी यहाँ का खाना भारत के खाने से मिलता जुलता है। जो मसाले हम भारतीय प्रयोग करते हैं वही मसाले यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। काफ़ी हद तक वहाँ का खाना अपने खाने की तरह ही है। लेबनान में हमारी तरह ही अनाज, सब्जियाँ, काबुली चने, तिल आदि को काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको गोश्त मीट पसंद है तो लेबनान बहुत अच्छा देश है जहाँ पर मीट को ज़मीन में गाड़ कर बनाया जाता है। इसी तरह की एक डिश हमारे राजस्थान में भी बनाई जाती है। लेबनान के कानून के अनुसार वहाँ पर कोई भी आदमी किसी और देश का ध्वज नहीं लहरा सकता। लेबनान के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। यहाँ की साक्षरता करीब 98% है। यहाँ के छात्र गणित और फिजिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो यहाँ पर 10 लोगों पर एक डॉक्टर है। बैरूत शहर बहुत ही खूबसूरत शहरों में शामिल है। यहाँ पर मौसम हमेशा सुहाना होता है। यहाँ पर सर्दियों का तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यहाँ की नाइट लाइफ एकदम मज़ेदार होती है। यहाँ का सबसे बड़ा स्काई बार वर्ल्ड के बेस्ट बार के नाम से जाना जाता है, जिसे लगातार 3 बार बेस्ट नाइट क्लब का अवार्ड मिल चुका है। लेबनान में ब्रेड काफ़ी अच्छा बनाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ का ब्रेड आसपास के देशों में सप्लाई भी की जाती है। लेबनान की सबसे बड़ी रिवर लेतानी रिवर है जो करीब 140 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर लेबनान के मुख्य शहर बसे हुए हैं। लेबनान अपने खुशबूदार सेबों, देवदार के पेड़ों तथा जैतून की फसलों के लिए फेमस है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।